एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में मॉडल पेपर हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का सेट बी। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको यहाँ पे सेट बी का मॉडल पेपर कंप्लीट हम करवाएंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो आपका जो पेपर है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए है। बस पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। तो कौन सा कानून बनाया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनवाया गया। दूसरा है पालर पानी कहा जाता है। तो पालर पानी किसे कहा जाता है? वर्षा जल को। तीसरा है 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? तो जो सूती वस्त्र उद्योग है वह सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। चौथा है भारत में पहली छपाई मशीन किसने और कहाँ स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने गोवा में की थी। अगला राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है। तो कौन सा कलाकार है? फ्रेडरिक सोर्यू। अगला आपका रहेगा विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक करेंगे। तो पहले का बी वाला है, दूसरे का आपका रहेगा बी वाला, तीसरा आपका रहेगा इसमें बी वाला, जो चौथा प्रश्न है आपका वो ए वाला सही है, पांचवे का आपका सी वाला सही है और छठे का आपका ए वाला सही है। तो समझ में अच्छे से आपको आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान, देश में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य डेडेस है। तो कौन सा राज्य रहेगा? गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पन्न होती है। और वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को डेडेस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? हॉलमार्क। अगला श्रीलंका में गृह युद्ध वर्ष डेडेस में समाप्त हुआ? 2009 में। चौथा है भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का डेडेस घोषित किया है। तो क्या घोषित किया है? संघ घोषित किया है। पांचवे भारत में डेडेस राजनीतिक व्यवस्था है। तो कौन सी? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगला है एक से अधिक देशों में उत्पन्न करने वाली कंपनियों को डेडेस कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। तो यहीं पे हम लिख लेते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी भर दिया है, कंप्लीट अच्छे से करना है। और अगला प्रश्न सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है पुरानी जलोढ़ मृदा को पांगार मृदा भूमि कहा जाता है। तो ये आपका क्या रहेगा? यहाँ पे सत्य आपका रहेगा। दूसरा है बांधों का निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है जोहन्स गुटेनबर्ग ने यूरोप में पहली बार छपाई प्रेस का आविष्कार किया। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला 50 और 60 के दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्व व्यापार प्रसार हुआ। सत्य है। अगला है भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है भारत में दीवार लेखन पर चुनाव आयोग द्वारा रोक लगा दी गई। सत्य है। इसमें आपके पूरे सत्य हैं। तो यहाँ से भी हम जल्दी से चलिए टिक कर देते हैं, लिख लेते हैं सभी पर सत्य है। ये हो गए हैं आपके सत्य असत्य। अगला जो प्रश्न है, जोड़ियां बनानी है आपको इसमें। तो आपकी पहली जोड़ी रहेगी ऑयल इंडिया। तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी इसमें संयुक्त उद्योग। दूसरी है रोलेट एक्ट। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी 1919। तीसरी है फुलर। तो फुलर है आपका चुन्नटों से कपड़े समेटने वाला। चौथी है सामुदायिक सरकार। तो सामुदायिक सरकार की आपकी जोड़ी रहेगी
यहाँ पे बेल्जियम। और गैर लोकतांत्रिक सरकारों में तो क्या है, इसकी जोड़ी आपकी यहाँ पे रहेगी निजी उद्योग की आपकी छठी जोड़ी इसमें रहेगी व्यक्तियों के स्वामित्व वाले क्षेत्र। तो ये वाली आपकी छठी यहाँ पे जोड़ी है। और जो पांचवी गैर लोकतांत्रिक सरकारों में तो आपकी यहाँ पे पारदर्शिता नहीं होती है, ये वाली आपकी पांचवी जोड़ी रहेगी। तो चलिए हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां हो गई। अब हम एक वाक्य में उत्तर पढ़ेंगे। तो पहला आपका रहेगा, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो जो काली मृदा है उसको क्या बोलते हैं? रेगुर मृदा भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम भर लेंगे रेगुर मृदा। अगला है, चूना पत्थर किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो सीमेंट उद्योग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो सीमेंट उद्योग के रूप में। अगला है, 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा क्यों किया? तो सत्याग्रह आंदोलन के लिए इन्होंने दौरा किया था। तो यहाँ पे एरो लगाकर लिख रही हूँ, सत्याग्रह आंदोलन के लिए इन्होंने दौरा किया था। और इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में हुआ। और समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 44 में। और किस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे कंप्लीट आपको कर लेना है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिया है। छठा प्रश्न है आपका आ वाला, उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? बा वाला है, देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। और सातवां है, बहिष्कार से क्या आशय है आपका। और यहाँ से आपका आठवां प्रश्न रहेगा, विदेश में भारतीय उद्यमियों के नाम बताइए। और हायर परचेज क्या व्यवस्था थी। और नौवां है, ब्रिटेन के महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर क्यों हमले किए? पंचांग से क्या अर्थ है? और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करनी है। और लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। और द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र की 2 विशेषता आपको बतानी है। चलिए हम जल्दी से हमारा 14वां प्रश्न पढ़ेंगे। तो आपका 14वां प्रश्न है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? और उत्पत्ति एवं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखना है। और झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है? और विनिर्माण क्या है? और आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर आपको बताना है। और बाघ परियोजना पर आपको टिप्पणी करनी है। और भारत एक संघीय देश है, उदाहरण देकर समझाना है। मुद्रा के प्रमुख कार्यों की व्याख्या करनी है। और रोलेक्ट एक्ट क्या था? भारत के लोग रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में क्यों थे? और परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, आपको बताना है। तो आज की इस वीडियो में आपको कुल 23 प्रश्न इस वीडियो में बताए गए हैं। कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। और अगले वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का सेट सी पढ़ेंगे। जब तक आप सेट भी अच्छे से कंप्लीट करें।